नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज विधानसभा चुनाव का, महाराष्ट्र का। आज महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र की खासकर बात करें, यहाँ सभी सीटों पर पहली बार जो है 288 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। पहले ये जो है प्रक्रिया एक चरण, दो चरण, तीन चरण में होते थे, लेकिन आज इस बार ऐसी पहली बार हुई है कि 288 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और लोग जो है लंबी लंबी कतारें लगा के जो है वोट करने में मशगूल हैं। हालांकि ये कहीं जन जागृति का असर है, इसे कहा जा सकता है, लेकिन हम फिर से आह्वान करते हैं कि आप लोग जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हिस्सा हम ही लोग हैं और हम वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। जब हम कहते हैं लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र इसी से है कि हम अपने पसंद के जो है विधायक, उम्मीदवार, जो भी है सरकार, हम चुनने का ये मौका होता है और इससे अगर गंवा देंगे तो 5 साल ये मौका नहीं मिलती है। और हम कहते रहते हैं कि ज़्यादा करके लोग कहते हैं सब तो चोर हैं, वोट किसको करें, लेकिन किसी एक को तो चुनना हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार को जो है मतदान के रूप में जो है हमें आना चाहिए और इसका हक जताना चाहिए। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानेंगे कि आज जो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, ये क्या है, लोगों में उत्सुकता? सर, मतदान, जिस तरह आपने कहा कि मतदान करना हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है जी, और जिस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव जो है आगामी दिशा तय करने वाला है, देश का विकास, प्रदेश का विकास, क्योंकि महाराष्ट्र जो है देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है और उसकी सहभागिता, देश के विकास में महाराष्ट्र की सहभागिता काफ़ी रही है। देश की आर्थिक राजधानी है, जैसा कहा आपने, और इस महाराष्ट्र की तरफ एक अलग नज़रिए से देखा जाता रहा है। हालांकि ये राजनीति जो है इस बार बिल्कुल थोड़ी सी अलग भले हुई है, लेकिन कहते हैं ना, शिव साहू फूले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है ये विकास का महाराष्ट्र है। ये लोगों को अलग तरीके से एक सोच देता है देश को आगे बढ़ने का। लेकिन ये चुनाव जो है निस्संदेह बहुत अलग नज़र आ रहा है। पहली बार इस चुनाव में 6 पार्टियां जो हैं, 6 प्रमुख पार्टियां, मतलब 3 पार्टियां आमने सामने। बाकी निर्दलियों की भूमिका, जैसे हम लोग कहते आ रहे थे कि निर्दलियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और चुनाव को लेकर तो बहुत अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकले और चुनाव मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने देखा कि मुंबई, कोंकण जैसे थाना इलाके में काफ़ी अच्छा मतदान हो रहा है। इवन मजे से पिछला विधानसभा चुनाव था तो थोड़ा ये था कि एक तरफा लहर लग रही थी और ये लोकसभा में भी उस तरीके का एक माहौल बना था कि तब भी उतना अच्छा उत्साह नज़र नहीं आया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है मतदाताओं में, और उत्साह होना चाहिए। इससे लगता है कि अगर लोग लाइन लगा के अगर वोट दे रहे हैं तो मतलब उत्साह। हाँ, अगर ये 2-5% वोट जो बढ़ेंगे वो अलग भूमिका तय करेंगे, वो निर्णायक भूमिका तय करने वाले। मिश्रा जी, आपने अभी कहा कि निर्दलियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। देखा जाए तो 95 चुनाव में जो है निर्दलियों ने सरकार बनाने की भूमिका अदा की थी और महायुति सरकार बनी थी। तो देखा जाए तो इस बार भी 6 से 7 हज़ार निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में हैं। तो क्या देख रहे हैं कि 23 तारीख को ये निर्दलीय कुछ नया करने की फिराक में है? कुल देखिए, जो आपने कहा वो 4440 उम्मीदवार के लगभग हैं पूरे महाराष्ट्र में, और उसमें निर्दलियों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन निर्दलीय एक 25 से 30 निर्दलीय चुनकर आएंगे, क्योंकि वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। निर्दलीय मतलब छोटी पार्टियां भी उसमें हैं। आप मन से लीजिए, BBA ले लीजिए, और कुछ कामगार पार्टी, वंचित आघाड़ी। अब विधानसभा चुनाव में देखिए अपना अपना महत्व है उनका, अपना कुछ MIM की भी 1-2 सीटें निकल सकती है, 1-8 सीटें समाजवादी पार्टी जैसे निकल सकती हैं। तो इस तरह के हैं दोनों तरफ, यानी महायुति और महाआघाड़ी में दोनों में ही विपक्ष की भूमिका,
पक्ष की भूमिका, निर्दलीय की भूमिका रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ ही निर्दलियों की भूमिका है, ये जो है महायुति की तरफ भी निर्दलियों की भूमिका है, क्योंकि उनके भी काफ़ी जो खड़े हैं, आप देख रहे हैं जैसे मीरा भाईंदर में ही जो चुनाव चल रहा है, तो ये उनके ही पार्टी के लोग, और भी कई सीटों पर इस तरह की स्थिति है। अगर वो जीत कर आते हैं तो कुछ महायुति की तरफ जाएंगे और कुछ महाविकास आघाड़ी से। इससे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि भाई बहुमत न मिला तो, लेकिन हालांकि माहौल जो है खूब अच्छा बना है। महाविकास आघाड़ी तो कुछ क्षेत्रों में ठीक है और कुछ क्षेत्रों में जो है महायुति का माहौल, जैसे मुंबई कोंकण इलाके में महायुति की, ये मानी जहां हम लोग हैं थाने ज़िले में, तो ये MMR इलाका जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का गढ़ ही कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, थाने जिला है, पालघर है बगल का, इधर कोंकण है। हाँ। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन महायुति ने यहाँ किया था, मुंबई को छोड़। मिश्रा जी, विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो है स्थिति 50-50 की नजर आ रही है। किस तरह का, क्या लगता है, कांटे की टक्कर अगर होगी तो मराठवाड़ा और विदर्भ को लिया, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए मराठवाड़ा की स्थिति थोड़ी सी बदली है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा कि मराठवाड़ा में जो मराठा मतदार है, अब ऐसा नहीं, पिछली बार एक तरफा मराठा वोट गया था, इस बार नजर आ रहा है कि महायुति की तरफ, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं मराठा हैं और उनका जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं, किसानों तक, लाडली बहना हो, लाडला भाई हो, बाकी चीजें, उसका कुछ दिख रहा है। इस तरह मतदान में वो उत्साह जिस तरीके से निकल रहे हैं, तो वो लग रहा है कि वो थोड़ा सा ट्रेंड उनका बदला है। रही बात विदर्भ की, तो विदर्भ में ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का द्वंद्व है। अब इसमें बाजी कौन मारता है ये देखने लायक होगी कि अगर बीजेपी बाजी मार ले, जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर बढ़ जाता है तो बीजेपी मार ले जाएगी ज़्यादा सीटें, और ये मार ले अगर बीजेपी कांग्रेस अगर वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। हालांकि दोनों ने काफ़ी जोर लगाया है और एक माहौल थोड़ा बदला है, जिस तरीके से नजर आया कि माहौल थोड़ा सा, लोकसभा का माहौल तो बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी जो है पिछले 1 महीनों में माहौल बदलने की पूरी कोशिश हुई है। काफी नैरेटिव दोनों तरफ से हुआ है, प्रचार में भी दिया है। हाँ, जिस तरह से विज्ञापन और प्रचार चले हैं, उससे लोगों के दिमाग में ये आया है, एक तरीके से प्रचार मतलब एकजुटता का, या तो जो भी आप कहें, और लोगों में चर्चा भी है कि अगर डबल इंजन सरकार रहेगी तो ही महाराष्ट्र का भला हो सकता है, नहीं तो ये टांग अड़ाने वाली बात हो जाएगी। बड़ी बात, क्योंकि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी को भी देखा है महाराष्ट्र। जी, ऐसा नहीं कि 5 साल इन्होंने पूरा किया है, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने ही देखा। वही माननीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा, अभी 10 मिनट पहले भी उन्होंने कहा हम लोगों के साथ बैठे कि भाई आप 5 साल के कार्यकाल का, ये पिछले 5 साल के, आप इसका आकलन कर लीजिए। जो आकलन करेंगे तो दोनों को अगर मिला है, लोगों को डिसाइड करना है कि किसका काम अच्छा किया है, किसने डिलीवर किया है, तो उसके आधार पर देखिए मत बनते हैं। लास्ट में भी कुछ नए मतदार भी हैं, युवा मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। यहाँ 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं पूरे महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें आधी लगभग महिलाओं की संख्या है, 1 करोड़ के करीब युवकों की संख्या है। तो ये जो है, ये मतदान आसान मतदान नहीं, आसान चुनाव नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र की दिशा को तय करने वाला चुनाव है और ये दोनों के लिए चुनौती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक महाविकास आघाड़ी के लिए नहीं और महायुति और बहुत से पार्टियों का भविष्य भी तय करेगी। बहुत सारी पार्टियों का, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारी पार्टियों का, अब मनसे जैसी पार्टियां हैं, जैसे उद्धव ठाकरे जी का जिस तरीके से आ रहा है कि उद्धव ठाकरे इसमें कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का भी भविष्य 5वें नंबर पर चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे का भविष्य तय करेगी। शिंदे साहब का तो दांव पे लगा हुआ है। शिंदे साहब बड़ी, फडणवीस साहब का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सब इसमें तो देखिए राजनीति का जो अपना एक उत्तरार्ध जो है बढ़ोतरी है, तो इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री पद का सपना कांग्रेस में भी लोग पाले हुए हैं काफ़ी। अब देखिए इसी मुद्दे भी, इसीलिए तत्कालिक मुद्दे, कोई बिटकॉइन का मुद्दा चल रहा है, तो कहीं नोट के बदले विनोद तावड़े का वोट के बदले नोट का मुद्दा चल पड़ा है। तो सब तात्कालिक मुद्दे हैं, दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं पर इसका बहुत ज़्यादा तत्काल असर करने वाला है। हाँ, जो वोटर कुछ इधर के उधर होते हैं लास्ट टाइम, मतलब 11th आवर वाले वोटर हैं कि भाई वोट मुझे देना है, जो नहीं एक तय कर पाते कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो उनका थोड़ा सा मत बदल सकता है इन मामलों से कि भाई ये क्या हो रहा है।
उधर वो बिटकॉइन के माध्यम से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग दे रहे हैं, इधर ये नोट बांटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा असर डालेंगे। पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो सर्वे भी काफ़ी आए हैं। सर्वे की अगर बात करें तो क्या लगता है आप लोग को कि आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद ही जो है रिजल्ट आना है, तो एग्जिट पोल भी शाम तक आ जाएगा। हमारे वीडियो हो सकता है, हमारे वीडियो देखने के बाद कुछ ही देर बाद जो है सर्वे भी आ जाएंगे, एग्जिट पोल आ जाएंगे। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि महायुति और महाआघाड़ी ये दोनों ही जो है दावेदार है इस समय, और कांटे की लड़ाई सब बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल कांटे की लड़ाई है इसमें। देखिए बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा पिछले जो समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि 2019 में जब मतदाताओं ने जो अपना मत दिया महायुति को मत दिया, लेकिन सरकार बन रही महाआघाड़ी, इसलिए इस बार भी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन नहीं। इस बार भी मतदाता थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मतदाताओं को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि देखिए ये सरकार अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी, या केंद्र में जो सरकार है, स्टेट में भी वही सरकार उसी तरह की उसी विचारधारा की रहेगी, तो विकास के कुछ कार्य आगे आएंगे। वरना विकास होगा तो लोगों के हित का ही है। तो स्टे ना आ जाए, तो इसको देख रहे हैं लोग। और थोड़ा सा ध्रुवीकरण भी हुआ है मुझे लगता है। मिश्रा जी, एक चीज हम कहेंगे, शहरीकरण में तो हम बात कर लेते हैं कि लोग विकास चाहते हैं, शहर में विकास होता है, लेकिन ग्रामीण की जनता क्या चाहती है? ग्रामीण को लोग, हम लोग ग्रामीण में भी घूमते हैं कभी-कभी, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण के भी अलग मुद्दे हैं। ग्रामीण ज्यादातर देखिए, ग्रामीण लोग किसानी करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं। थोड़ा महंगाई का भी मुद्दा है, महंगाई का। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जैसे बिजली की समस्या है, ये किसानों का जो बोलते हैं ना, उनके कर्जे की समस्या है, और वो किसानों को देखिए काफी छूट। इस पर भी तो बीजेपी ने काफी कुछ योजना लाने की कोशिश की है कि आने वाले दिन में सोलर ऊर्जा से जो है लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी। उन्होंने बिजली के बिल भी माफ किए। उधर से दोनों तरफ से देखिए दावे किए गए हैं। लेकिन अब सरकार अपनी जगह है, विपक्ष अपनी जगह है, लोगों का मत अपनी जगह है। वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा उनके समझ में आती है, ये तो वही बताओ। उनके मन की बात यही देखिए। आप परिवार में भी मत एक रहता है कि पिता कहीं जा रहा है, पुत्र कहीं जा रहा है, वही कहीं तो परिवार में 2 कैंडिडेट 2 अलग पार्टी में जाते हैं। आप देखिए ना, जैसे ठाकरे की भी मैंने ये देखा, आपने विज्ञापन देखे होंगे, एक बाला साहेब ठाकरे का फोटो महाविकास आघाड़ी के भी विज्ञापन पे है और महायुति के भी विज्ञापन में। तो बाला साहब ठाकरे को भुनाने की दोनों तरफ से कोशिश है। अब बाला साहब ठाकरे के विचार किसको पसंद आते हैं? जो उनके विचारों का पाइक है, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मतदाता को समझना होगा कि बाला साहब ठाकरे का विचार कौन आगे लेके जा रहा है, या और पार्टियों का जैसे कांग्रेस का विचार कौन आगे लेके जा रहा है। तो ये विचारों की बात है। लोग समझते हैं, मतदाता बहुत जागरूक है इस समय, ऐसा लग भी रहा है कि निकल कर वोट भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का कुछ अच्छा होगा। या हमें हम पॉजिटिवली सोचना भी चाहिए कि महाराष्ट्र का भला हो। जो भी सरकार आए महाराष्ट्र के बारे में सोचे और अच्छी चीज लोगों के हित में हो। धन्यवाद मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, हम इस समय बज रहे हैं 1, हो सकता है वीडियो 1 आध घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन जो वोट की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम मतदान करेंगे तो ही हम सरकार चुन पाएंगे। और एक तरफा सरकार अगर चुनी जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोकसभा में देखा गया कि 6 कंस्टिट्यूंसी में 5 कंस्टिट्यूंसी में एक पार्टी जीतती रहती है, और एक कंस्टिट्यूंसी से इतने वोट आ जाते हैं कि वो पार्टी हार जाती है। तो ये भी ठीक नहीं है। बैलेंसिंग बराबर होनी चाहिए। अगर एक कम्युनल के लोग जो है वोट 100% देते हैं, दूसरे कम्युनल के लोग अगर 20% पर चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये भी देखा जा रहा है। मुंबई से ऐसी रिपोर्टें आई है, कुछ लोगों के कमेंट्स में हमारे पास आए सुबह, मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सारे लोग मिलकर जुलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए उतरें। ये चीजें न ज्यादा फैलें, इससे न विवाद हो। सुबह कुछ कमेंट्स भी आए मेरे पास, अपने अधिकार का प्रयोग करें। इमारत में रहने वाले लोग, कुछ लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करके पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक नहीं है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन वोटिंग जो है 7 बजे शुरू होती है, तो 8 बजे निकल जाइए, 9 बजे निकल जाइए, लेकिन वोट दे के जाइए, जो आपका धर्म कर्तव्य है। और इसका देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा भी था कि ये धर्म के नाम पर जो है वो धर्म युद्ध है। तो एक तरह से मानूंगा, एक तरफ वोट जिहाद, एक तरफ धर्म युद्ध, दोनों मिलकर अगर साथ में रहेंगे तो बैलेंसिंग बराबर होगी। तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वोट भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।